स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द के बारे में। दोस्तों, आप लोग अकाउंट पढ़ रहे हो, इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों, इन सब के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मेन चीज के बारे में बता रही हूँ जिसके लिए अपन अकाउंट पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने व्यापार नाम सुना होगा। व्यापार मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाभ कमाने के उद्देश्य से हम व्यापार को प्रारंभ करते हैं। अब दो शब्द, एक व्यापार और एक व्यापारी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, व्यापार और व्यापारी दोनों शब्द दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना? पर इन दोनों में काफी अंतर है और इसी अंतर को अपन को जानना है। व्यापार को करने वाला व्यक्ति जो होता है वो व्यापारी होता है, मतलब व्यापार का स्वामी कौन होता है? व्यापारी। पर हमारे अकाउंट के अंदर एक रूल्स है जो आपको अकाउंट शुरू होने से खत्म होने तक आपको उसी रूल्स को फॉलो करना है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बिजनेस के अंतर्गत हमेशा स्वयं को व्यापार मानना है, याद रहेगा। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि किस लिए हमें खुद को व्यापार मानना है, पर अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि हमें सदैव स्वयं को व्यापार मानना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने सोच लिया कि हमें व्यवसाय करना है, हमको लाभ कमाना है। अब क्या सोचने से व्यवसाय हो जाएगा? नहीं होगा। अब व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए हम लोगों को पूंजी यानी पैसों की जरूरत पड़ती है। अब कोई तो अपने घर से लेके आता है, कोई दोस्तों से उधार लेता है, कोई बैंक से लोन लेता है, तो सबसे पहले हमें पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहला हमारा टॉपिक है पूंजी। व्यवसाय के स्वामी अर्थात व्यापारी, व्यवसाय के स्वामी व्यापारी, व्यापारी के द्वारा व्यवसाय के अंतर्गत यानी व्यापार में जो कुछ भी धन सामग्री जो कुछ भी लगाया जाता है, लाया जाता है, वो पूंजी कहलाता है। क्लियर हो गया? व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन व सामग्री पूंजी कहलाता है। अब दोस्तों देखो, हमने पूंजी लगा दी, पैसा लगा दिया। अब क्या पैसा लगाते बिजनेस हो गया? क्या प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं। अब हमने पैसा तो लगाया है, पर अब हमको जरूरत है माल की। दूसरा टॉपिक है हमारा माल। तो देखिए दोस्तों, लाभ कमाने के उद्देश्य से जिन वस्तुओं का क्रय, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, क्रय और विक्रय किया जाता है, उसे माल कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? लाभ कमाने के उद्देश्य से जिन वस्तुओं का क्रय व विक्रय किया जाता है, उसे माल कहते हैं। अब बात करते हैं क्रय क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया खरीदना। विक्रय के उद्देश्य से, विक्रय बेचना, बेचने के उद्देश्य मतलब विक्रय के उद्देश्य से जिन माल को हम प्राप्त करते हैं, विक्रय के उद्देश्य से जिन माल को हम प्राप्त करते हैं, वो क्रय कहलाता है। और क्रय किए गए माल को प्रतिफल में हस्तांतरित करना विक्रय कहलाता है। जो हमने माल क्रय किया है, अब उसको बेचेंगे, बेचने के बदले में हमें प्रतिफल मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, तो वो होता है विक्रय। क्लियर हो गए 4 पॉइंट। अब हम 5वां पॉइंट की बात करते हैं, देनदार। देनदार जिसे हम डेप्टर्स कहते हैं। देनदार वे व्यक्ति होते हैं जिन पर व्यवसाय की राशि बकाया होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसको हम उधार माल बेचते हैं, वो हमारे डेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एक राम है और एक लक्ष्मण है। राम ने लक्ष्मण को उधार माल बेचा। कैसा माल? उधार, मतलब माल तो दिया पर पैसे नहीं लिए। तो लक्ष्मण जो है वो राम के लिए क्या है? डेप्टर्स है, यानी कि लक्ष्मण को एक समय के पश्चात राम को उस राशि का भुगतान करना पड़ेगा। जो माल उसने खरीदा है उधार, उसका भुगतान इसको करना पड़ेगा। तो ये तो होता है डेप्टर्स यानी देनदार। फिर हम बात करते हैं लेनदार, जिसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। वे व्यक्ति जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, आप कह सकते हैं जिसको व्यवसाय द्वारा भुगतान किया जाना है, जिससे व्यवसाय भुगतान करेगा, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं। जैसे कि मोहन ने सोहन से उधार माल ली। मोहन ने सोहन से उधार माल खरीदा है, तो इससे माल खरीदा है तो भुगतान कौन करेगा? यही करेगा, मोहन करेगा। तो किसी व्यवसाय द्वारा जिसको भुगतान किया जाना है या जिससे हमने उधार माल खरीदा है, वो होता है लेनदार। फिर हम बात करते हैं परिसंपत्तियां। अब देखिए दोस्तों, परिसंपत्तियां क्या होती है? व्यवसाय में विद्यमान मूर्त या अमूर्त। अब
बात आती है मूर्त और अमूर्त क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, मूर्त वो वस्तुएं या संपत्तियां होती है जिससे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, फिर अमूर्त क्या होती है, जिसे ओनली फॉर हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख या छू नहीं सकते, जो कागज पर आधारित होती है। समझ में आ गया? चलो तो इसकी डेफिनेशन पूरी करते हैं। व्यवसाय में विद्यमान मूर्त या अमूर्त अधिकार जिनका व्यवसाय के स्वामी का कोई आर्थिक मूल्य होता है, मतलब जिसे अगर व्यवसाय के स्वामी बेच देता है तो उसके बदले में उनको कोई मूल्य प्राप्त होता है, और उन संपत्तियों पर व्यवसाय के स्वामी का पूर्ण अधिकार होता है। व्यवसाय का स्वामी जब चाहे उन संपत्तियों को बेच सकता है, जैसे कि फर्नीचर है, प्लांट है, मशीन है, ये सारी क्या है, संपत्तियां है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसी के साथ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और आगे की पॉइंट भी समझते रहिए। अगला पॉइंट हमारा देयताएं, जिसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। संपत्तियों को एसेट कहते हैं और देयताएं को लाइबिलिटीज। वे बाहरी देनदारियां या ऋण जिसका भुगतान किया जाना है उसे हम देयताएं कहते हैं। वे बाहरी देनदारियां या ऋण जिसका भुगतान व्यवसाय द्वारा किया जाना है वो लाइबिलिटीज कहलाते हैं। जैसे कि मान लो हमने किसी को उधार माल बेच दिया है तो वो हमारे लिए अभी तक लाइबिलिटीज, अभी तक हमारे पास उसका पैसा नहीं है तो हमारे लिए अभी तक क्या है, लाइबिलिटीज है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों बट्टा। बट्टा यानी डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो होता है दोस्तों ग्राहकों के लिए होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सेल सेल सेल, 1000 रुपए में 3 टी शर्ट ले जाइए, ऐसे मतलब सेल लगते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ग्राहक को एक विक्रय मूल्य में थोड़ी सी कुछ कटौती की जाती है, वो होता है बट्टा, जो हमारी बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। समझ में आ गया दोस्तों? आप लोगों ने कई बार देखा होगा 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट सुना भी होगा, तो ये होता है बट्टा। फिर हम दोस्तों बात करें प्रमाणक। अब प्रमाणक क्या होता है? तो दोस्तों व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक लेन देन की सत्यता को दर्शाने वाला प्रमाणक कहलाता है। जो भी बिजनेस के अंतर्गत जितने भी लेन देन होते हैं उसकी सत्यता को जो दर्शाता है, ऐसा प्रलेख प्रमाणक कहलाता है। समझ में आ रहा है? फिर आगे हमारा आखिरी जो लास्ट पॉइंट है वो है आहरण, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो दोस्तों आहरण क्या होता है? अब व्यवसाय के अंतर्गत आपने कई बार देखा होगा कि जो व्यवसाय का स्वामी है उसको घर पे कभी किसी सामग्री की जरूरत पड़ गई तो वो अपनी दुकान से ही निकाल लेता है। तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय के अंतर्गत जो भी व्यक्तिगत यूज के लिए जो भी सामग्री धन निकाला जाता है वो आहरण कहलाता है। मैं पूरी आशा करती हूँ कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।